नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारे साथ हैं बापू तरसेम सिंह जी, अमृतपाल सिंह भाई साहब जी थे बापू जी। और आज ये इनसे मुलाकात हुई और यहाँ पे आए थे करनाल में, अचनपुर में। भाई हरजीत सिंह विरक हैं, इनके उसमें आए थे, हम भी आए थे, बापू जी भी आए थे। पहले तो बापू जी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बापू जी यहाँ पहुँचने का थोड़ा बताओ पर्पज़। ये जी, हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमको ये हरियाणा की संगतों के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो बहुत खुशी हो रही है, इधर बहुत लोग प्यार दे रहे हैं। तो हम ये हरजीत सिंह जी जो असंध विधानसभा हल्का से चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी सपोर्ट में आए हैं कि आदमी हमारे साथ इनका काफ़ी समय से वास्ता है। तो अच्छे इंसान हैं, हर वेले दुख सुख में खड़े होने वाले हैं। तो जब भी अमृतपाल के ऐसा ऑपरेशन हुआ, बहुत लोगों के अंदर दहशत डाली गई, उस टाइम भी इन्होंने हम लोग के साथ खड़े रह के अपना समर्थन दिया। तो हम इनके धन्यवादी थे। बाकी खडूर सभा जो लोकसभा में इलेक्शन हुई, उस टाइम भी इन्होंने काफ़ी समा उधर जाके हमारे साथ में प्रचार में लगाया। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि अगर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अभी हम लोग उधर थोड़े फ्री थे, तो हम लोग इनके सपोर्ट में संगतों इधर हरियाणा के वोटरों को अपील करने के लिए आए हैं कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दिया जाए, इनको कामयाब बनाया जाए। तो और इनकी कामयाबी है जो आम लोगों की कामयाबी होगी, क्योंकि जो तुम्हारे जो भी मसले है विकास के है और जो समाज के है, आर्थिक है, वो सब के लिए ध्यान देंगे। बापू जी एक सवाल है, 18 तारीख की सुनवाई थी भाई साहब अमृतपाल सिंह जी की। उस टाइम पर जो अपने मुख्यमंत्री पंजाब हैं वो नहीं गए। उसके 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पंजाब बोलते हैं कि 1 साल का नशे इसलिए बढ़ाया गया था कि मेरी जान को खतरा है अमृतपाल सिंह से। क्या एक इंसान की जान को खतरा होना पूरे राष्ट्र की जान को खतरा हो जाता है? ये जी अभी उनके अंदर ना भय की भावना है कि उनके कुर्सी को खतरा है, और अमृतपाल को उनकी जान से अमृतपाल ने क्या लेना देना है। ये तो लोगों के साथ जो वादे करके वो सरकार बनाई थी, वो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इसके लिए अभी लोगों का जो अभी इलेक्शन हुई उसमें इनको काफ़ी करारी हार मिली। तो अभी इसीलिए डर रहे हैं कि अमृतपाल जेल में रहते रहे भी पूरे पंजाब से बहुत बड़े बहुमत से जीत गया, अगर बाहर आता है तो हमारे राजनीतिक खतरे में है। इसलिए उनको जैसे जितना भी ज़्यादा समय जेल में रखा जा सकता है वो रखने की कोशिश हो रही है। पंजाब ने तकरीबन बहुत सारी सरकारें बदल के देख ली, बहुत सारी सरकारें बदल के देख ली हर बार, लेकिन पंजाब को धोखा ही क्यों मिलता? अब की बार नई दिल्ली लेके आए थे आम आदमी पार्टी, शायद दिल्ली में थी और कहीं नहीं थी, इन पंजाब उसको लेके आया। भगवंत मान ने भरोसा दिलवाया था कि बंदी सिंह की रिहाई होगी, फाइल तैयार है। बंदी सिंह की रिहाई तो दूर गई, बंदी सिंह की संख्या बढ़ा दी उसने। इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये तो जी भगवंत मान जी ने लोगों के साथ बहुत धोखे से वोट लिए। उन्होंने गुरु साहब की बेअदबी का मसला था, वो भी बोले कि मैं 24 घंटे में हल करूंगा, बंदी सिंहों को रिहा करूंगा, पंजाब को नशा मुक्त करूंगा। लेकिन मेरे को लगता है कि वो खुद भी नशे में रहते हैं, और उन्होंने यही है उनका एक टारगेट कि हर एक घर में नशा पहुँचाना है। वो नशा ख़त्म नहीं। अब अभी पंजाब के पता नहीं कितने नौजवान रोज़ नशे की भेंट चढ़ रहे हैं। बहुत उधर की दुखद स्थिति है। इसलिए मेरे को हम तो हरियाणा के लोगों को भी अपील करते हैं कि आम आदमी को भूल के भी वोट ना डालो, क्योंकि इन्होंने पंजाब के लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। लेकिन पंजाब के लोग अभी पछता रहे हैं। तो इसलिए आप थोड़े सावधान रहिए और अच्छे उम्मीदवारों को जैसे हरजीत सिंह जैसे इनको आप ज़्यादा समर्थन दो, जो वोट डाल के कामयाब करो, जो तुम्हारे जो मसले हैं उनको हल कर सकें। बापू जी ऐसा है, ये हरियाणा में तो ना आम आदमी पार्टी को बस में सीट ना दे कोई, वैसी सीट तो तब देगा। हरियाणा में ऐसे चलता। एक तजेंद्र पाल सिंह टीमा है राजस्थान हनुमानगढ़ से, उन्होंने अमृतपाल सिंह के हक में पोस्ट डाल दी। उनके ऊपर पहले तो एनएसए लगा दिया, कल उनके नाम पे सम्मन आ गया कि आपको 1 महीने के अंदर जेल में डाल दिया जाएगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये जी हमारी तो जब से भी ये देश आज़ाद कराने में हमारे सिखों ने बहुत बड़ा अपना योगदान पाया। जब भी देश की वंड भी हुई उस टाइम भी 10-15 लाख सिख मारे गए उधर पंजाब के लोग। तो दूसरा कितना हमारा ज़मीन जायदाद का कितना नुकसान भुगत के भी हम ये देश के साथ अपने आप को जोड़ा था। लेकिन शुरू से ही हम लोग के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। अभी भी वही यही कोशिश है कि जो एनएसए या ऐसे ख़तरनाक कानून हैं वो पहले हमारे ऊपर ही लगाने के लिए बनाए जाते हैं। और तो मेरे को लगता है कि ये जो
टिम्मा जी ने भी कुछ ऐसा गलत नहीं किया, अमृतपाल को NSA लगाई तो उन्होंने भी कोई गलत नहीं किया। अभी आपके हरियाणा में मेवात नूह में बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन जला दिया, कितने लोग मारे गए, कई कितने दंगे फसाद हुए, तो उधर तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी ये चीज़ें हम लोग को ये बेगानगी की भावना, एक गुलामी का एहसास कराया जा रहा है। हम लोग तो देश के साथ, हमारे लोगों ने तो बहुत वफादारी निभाई, उसके बाद भी देश को आज़ाद कराने में भी बड़ा योगदान था। उसके बाद में भी जो देश के ऊपर जब भी संकट आया है, हम लोगों ने बहुत आगे होके वो लड़ाई लड़ी, पर फिर भी हमारे साथ पता नहीं क्यों ऐसा वितकरा, क्यों सरकारें क्यों कर रही। ये तो पहले से करती आई हैं। खाप पंचायतें होती हैं, खाप पंचायतें हरियाणा के अंदर। खापों ने एक संदेश दिया था, परसों ही वो संदेश हमने चढ़ाया था कि हम जो अपनी मिसल होती हैं पंजाब के अंदर, मिसलें और जत्थेबंदियों के साथ, विशेष तौर पे भाई अमृतपाल सिंह के नाम के लिए मैसेज है ये कि भाई अमृतपाल सिंह के साथ जो हो रहा है उसके लिए सभी खाप पंचायतें मिलके लड़ेंगी पंजाब के साथ। आप उनसे क्या कहना चाहोगे? ये तो जी हमारी बदकिस्मती ला लो कि पहले जो हमारा पंजाब था आधा तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान में चला गया, उसके बाद में जो छोटा हमारा पंजाब बचा है उसको भी हमारे राजनीतिक लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए इसको बांट के रख दिया है। तो हम तो खाप पंचायतों का धन्यवाद भी करते हैं, और पंजाब पूरे हरियाणा के लोगों को मैं अपील भी करता हैं कि हम लोग आपस में लड़ना झगड़ना सगड़ के आपस में मिलजुल के रहिए, क्यों हमारी होंद हस्ती हम तभी बचा सकेंगे अगर हम सारे जने एकजुट रहेंगे। यही बात दीप सिद्धू बोलता था कि ये होंद की लड़ाई है, होंद को बचाने की लड़ाई है। यही बात आकर अमृतपाल सिंह खालसा ने बोली, लेकिन इन सरकारों को इतनी क्यों चुभती है ये बात? सिद्धू मूसेवाला अपने गीतों में लिख देता था, सानू साडा पिछोक करते साडा लाना दे दो। इन चीज़ों से इतना क्यों डरते? हम खुद कहते हैं, हम कहते हैं हमारा संयुक्त पंजाब एक कर दो, आपको जो संयुक्त राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, कौन सा राष्ट्र बनाना बना लो, लेकिन जो संयुक्त पंजाब था, जो हमारा रणजीत सिंह का खालसा राज था, एक बार उसको एक कर दो। यही चीज़ है ना कि हम लोग को बांट के वो राज उनका चल रहा है, हम लोग भी उनकी जड़ी ऐसे साजिशों का शिकार हो जाते हैं। हम लोग भी कई दफ़ा आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग तो यही अपील करेंगे सभी हरियाणा वासियों को, पंजाब वासियों को, हिमाचल वासियों को, जो भी जितने हैं, कि हम लोग को सबको मिल के चलना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु साहब की शिक्षा भी है कि सबको साथ लेके सबके भले की बात करते हैं। हम लोग को तो कोई भी ये जो हम लोग को आतवादी वखवादी ऐसा, हम लोग देश के साथ इतनी वफादारी करने के बावजूद भी ਸਾਨੂੰ ऐसे खिताब दिए, ये सारे को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हम तो पूरे देश के लिए जान तक हमारे लोग अभी भी रोज़ कोई ना कोई नौजवान बॉर्डरों पे शहीद हो रहा है। तो इसलिए हम लोग को शक की नज़र से देखना बंद किया जाना चाहिए। लास्ट में आपसे एक ही बात कहेंगे बापू जी, हम अपना संयुक्त पंजाब की मांग करते हैं, यही मांग हमारी जो खाप पंचायतें वो करती है। यही आप हरियाणा की जनता को जितना प्यार शायद अमृतपाल सिंह खालसा से कर रही थी हरियाणा की जनता, राजस्थान की जनता, यूपी तक के लोग, शायद ये देखते हुए इन सरकारों को भविष्य में बड़ा ये लगने लगा कि भाई ये तो पता नहीं कितनी बड़ी कुर्सी तक पहुंच सकता है, हो सकता है। हमारे को भी ऐसा लगता है। आप मानोगे नहीं, आप जाके देखो, यही अपने हरजीत सिंह विरक भाई हैं, इनको आप रोहतक में खड़ा कर दो, इनको एक तरफा वोट डाल देंगे लोग, लेकिन अपने ही लोग क्यों अपनों की टांगे खींच रहे हैं? उनको आप आखिर में क्या संदेश देना चाहोगे? नहीं, हम तो यही सभी को अपील करनी चाह रहे हैं कि ये इनको सरकारों का जो राजनीतिक दलों का हम लोग को बांट के ही उनका तो रिफल चल रहा है। अगर हम लोग एक हो जाएंगे, हम उनकी साजिशों को समझें, उनको हम सभी पार्टियों को मौका दे के देखा हुआ, कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम आम आदमी पार्टी नहीं आई थी, इसको भी हम लोग देख लिया। सभी ने हम लोग के साथ, हमारे आम लोगों गरीब लोगों के साथ सभी ने धोखा, सभी के साथ धोखा हुआ है। इसलिए हम लोग को इनकी चालों को समझना चाहिए, हम लोग को एकजुट होना चाहिए। सारे समाज, एक सिख भाईचारे को तो होना ही चाहिए। मैं तो पूरे हरियाणा वासियों को, सारे पंजाब वासियों को मैं ये बोलता हूँ कि सारे हम लोग का ये, अगर हम लोग की लड़ाई जड़ी होंद की लड़ाई हम तभी लड़ सकेंगे अगर सारे जने एकजुट होंगे। भाई अमृतपाल सिंह खालसा की 3 तारीख डेट रखी गई है अगले। आपने पीछे देखा होगा, जब अमृतपाल सिंह खालसा की डेट रखी गई थी, आप लोग पीछे जाकर चेक करना एक बार, तब किसान जत्थेबंदियों ने कोई एक आह्वान किया है। अभी 3 तारीख का किसान जत्थेबंदियों का आह्वान है कि रेल रोको आंदोलन करेंगे। हालांकि हमने बात की थी, उन लोगों ने कुछ स्थगित करने की बात की है, अभी तक कन्फर्म नहीं है हम भी, लेकिन बात करूंगा मैं इनसे, दोबारा से बात करेंगे कि भाई आप ऐसा मत करो, क्योंकि सबकी नज़र है, शायद आज के टाइम पर पूरे देश की नज़र है भाई अमृतपाल सिंह के साथ जो नाजायज हो रहा है, जो नाजायज तंग किया जा रहा है, नाजायज परेशान किया जा रहा है उनके साथियों को। यहाँ से इतनी दूर डिब्रूगढ़ जेल में, यहाँ पर जेलों में गैंगस्टरों के इंटरव्यू हो जाते हैं,
उनको तो ये गैंगस्टर नहीं मानते, जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है उनको ये लोग गैंगस्टर बना रहे हैं, फिर अपनी जान का खतरा बता रहे हैं। तो ये वितकरा कब तक चलता रहेगा और इसका हल क्या है? हाल तो इसका हमारे में एकता ही हल हो सकती है। हम लोग तो सभी जो हमारे किसान भी जो अलग अलग लड़ रहे हैं, तो अभी उनको भी कितना टाइम हो गया। हमारे हरियाणा पंजाब में आने जाने के रास्ते में लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है, किधर किधर से घूम के आना पड़ रहा है उनको। ये मेरे को लगता है कि सरकारें हम लोग को जानबूझ के जलील कर रही है। इसलिए हम लोग को जो भी हमारे आपसी मतभेद है उनको दूर रख के हम लोग को सब एकजुट होके ये सरकारों के साथ लड़ेंगे। तभी हम लोग के ये अमृतपाल की बात नहीं, ये जुल्म के खिलाफ लड़ाई है। ये एक आदमी की लड़ाई नहीं, आज उसके साथ है और टिम्मा के साथ है, कल पता नहीं किसके साथ हो जाएगी। इसलिए सारे को ये जुल्म हो रहा है जहाँ धक्का हो रहा है उसके सामने सबको खड़े होना चाहिए। ये मैं हरियाणा वासियों का भी, खाप पंचायतों का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं किसान यूनियन को भी सभी को बेनती भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि सारे जने अपन एक मंच पे इकट्ठे होके लड़ाई लड़ें, तभी हम लोग कामयाब होंगे। धन्यवाद बापू जी। ये थे भाई अपने साथ बापू तरसेम सिंह जी, और कामना करते हैं, हम भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो आने वाली 3 तारीख है इसको भाई अमृतपाल सिंह की रिहाई हो जाए और ये केस रफा दफा हो जाए, जो कि होना है। क्योंकि एक पर्सनल आदमी अगर अपनी जान का खतरा है, ऐसे तो हम कहते हैं भाई हमारे को जान का खतरा है भगवंत मान से, तो क्या उस पर एनएसए लग जाएगा? मैं 10,000 बंदे खड़े कर सकता हूँ हरियाणा के अंदर से जो बोलेंगे भगवंत मान से हमारी जान को खतरा है। ये सीधा सवाल इन सरकारों से है, क्या फिर भगवंत मान के ऊपर एनएसए लगेगा? तो ये पर्सनल जान को खतरा, वो राष्ट्र नहीं है भगवंत मान, ना कोई राज्य है भगवंत मान। वो एक सीएम बनाया है, वो एक चुना हुआ नुमाइंदा है और वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है। सिलेक्टेड और इलेक्टेड में बहुत फर्क होता है। तो ये थे बापूजी अपने साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी साथियों का धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।